बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। और वीकेंड के बाद मंडे वाला दिन और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ख़ासी छुट्टियां हो गई थी और ईद की छुट्टियां और उसके बाद फिर सिर्फ 2 दिन हम आए और उसके बाद अगेन सैटरडे संडे आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि ख़ासे दिनों के बाद आपके साथ लाइव हैं और अब ये पूरा वीक आपके लिए अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और गर्मी जो है वो बहुत बहुत ज़ोरों की सख्त हो चुकी है, लेकिन कल बहुत ही हल्की सी बारिश कुछ इलाकों में हुई है और आम जो है वो भी सीज़न में आ चुके हैं। तो तमाम ही मौसम बड़े अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं। और अच्छी बात है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी और अब गर्मी भी बहुत पड़ रही है। बस आपने अपना ख्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी आपने बहुत सारा पीना है। कोशिश करें हर वक्त आपके पास एक पानी की बोतल ज़रूर हो और उसको आप पीते रहें ताकि आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। अगर आप देखेंगे 1-2 महीने आपने इसको प्रैक्टिस में लिया तो आपकी स्किन भी बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और गर्मी की वजह से यकीनन हम स्वेट कर रहे होते हैं, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो आपके अंदर पानी की किसी भी तौर कमी नहीं होगी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। खाने थोड़े से लाइट ही खाएं, थोड़े से हल्के मिर्च मसालों के साथ। और इस मौसम में किचन में खड़े होना भी ख़ासा मुश्किल है, तो मैं तो फीमेल से कहूँगी ऐसे खाने बनाएं जो बड़े झटपट से बन जाएं, अच्छे भी हों, मज़ेदार से भी हों। और आज की जो हमारी बिरयानी है, कच्चे गोश्त की बिरयानी, ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली बिरयानी है। और जब कभी ऐसा होता है कि बिरयानी खानी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक किचन में खड़ा नहीं रहना, तो आप कच्चे गोश्त की बिरयानी तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपने कोई भुनाई नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपने मैरिनेशन करनी है, चावल 1 कनी बॉईल करने हैं और आपने तय लगा देनी है। तो बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली बिरयानी है। मैरिनेशन में टाइम ज़रूर लगेगा, अगर आप चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम लगेगा। अगर आप मटन या बीफ ले रहे हैं तो फिर ज़रूर 5 से 6 घंटे उसको दें ताकि थोड़ा सा टेंडर हो जाए और उसके बाद आपने उसको दम लगा देना। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे आलू दही की सब्ज़ी। दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है गर्मी जब भी होती है और दोपहर में तो बहुत अच्छा है कि सिंपल दही लिया जाए या उसमें कुछ आलू या भुनी पालक या कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके आप रायता सा बनाएं और उसको चपाती के साथ आप इनटेक ले लें, बड़ा ज़बरदस्त सा रहेगा। और रात में जो है वो रेगुलर मील आप ले लें, तो दोपहर में गर्मी भी होती है। तो हम खैर रायता वगैरह तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज हम आलू दही की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाएंगे और जिसकी हल्की सी ग्रेवी भी होगी। तो ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मटन है इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अभी तक सिर्फ कच्चा पपीता लगा के रखा है और ये मैंने लगा के रख लिया घर में ही ताकि मटन थोड़ा सा गल जाए, टेंडर हो जाए, उसको टाइम ज़रूर चाहिए। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं कि हमने इस पर कच्चा पपीता लगाया है और कच्चा पपीता स्किन के साथ ही आपने पीसना है तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कर सकते हैं आपने पूरा एक छोटा सा पपीता लें और थोड़े से पानी के साथ उसको आप पीस लें और उसके बाद बॉटल में बंद करके आप रख सकते हैं और उसके बाद जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज़ करें। तो इसमें सिर्फ कच्चा पपीता अभी लगा हुआ है। इसके अलावा जो मसाले हमने इसमें लगाने हैं उसमें है हमारे पास दही और हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल भी शामिल कर देंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन जूस है, नमक ऐड करेंगे, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, तली हुई प्याज और पिसा गरम मसाला। ये चीज़ें हमें ऐड करनी है। चावलों को सिर्फ 1 कनी बॉईल करना है। तो ये जो पानी है इसको उबलने के लिए रख देते हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद हमने 1 कनी चावलों को बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पर पानी उबलने के लिए रख देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं मसाला। तो मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाते हैं। ये जनाब आ गया हमारा दही। तमाम मसालों को दही में मिक्स कर लें और फिर उसके बाद हमने इसमें मटन जो है वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसको विस्क चला लेते हैं। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस, तो वो भी ज़रूर शामिल करेंगे। नमक और पिसे हुए मसाले हम इसमें ऐड कर देते हैं। नमक जाएगा टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट और लाल मिर्चों का पाउडर
2 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर, और धनिया ऐड किया है। साथ ही हमने इसमें शामिल कर दी हल्दी, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऑयल। मैरिनेशन में ऑयल जब हम शामिल करते हैं, चाहे आप बारबेक्यू बना रहे हों या कुछ भी तैयार कर रहे हो, टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लेमन जूस। थोड़ा सा लेमन ले लेते हैं, और पानी भी उबल रहा है तो हमने इसमें ऐड कर देना है चावल जो कि आपने भिगो के रख लेने। चलिए इसमें हम शामिल कर देते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। मटन इसमें हमने ऐड कर देना है। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा वक्त दें, यही वजह है कि हमने कच्चा पपीता ज़रूर लगा दिया था ताकि थोड़ा सा वो गल ज़रूर जाए। और इन तमाम मसालों के साथ आप इसको 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा। काउंटर पे मत छोड़ें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दीजिए ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो रच बस जाएँ। और उसके बाद आपने 2 घंटे के बाद इसको निकालना है, और 1 कनी चावल के साथ आप इसको दम लगा देंगे। तो हम ये है कि एक ब्रेक दे देते हैं इसको, तब तक राइस को बॉईल कर लेते हैं। तो ये जो हमारा गोश्त है ये इसमें चला गया, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसमें हम ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज भी। सुर्ख प्याज भी इसमें चली गई। पिसा हुआ गरम मसाला ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसके बाद हमने ऑयल गरम करना है। थोड़ा सा साबित गरम मसाला कड़कड़ाएंगे, और उसके बाद हमने ऐड कर देना है ये मसाला लगा हुआ मटन। थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे, टमाटर के स्लाइसेस ऐड करेंगे, और उसके ऊपर हमने ऐड कर देने हैं राइस। नीचे जो तह होगी वो गोश्त की होगी, और ऊपर की जो तह होगी वो चावलों की होगी। तो मैं इसमें ये भीगे हुए राइस इसमें ऐड कर देती हूँ। और बहुत अच्छा है अगर इस रेसिपी के लिए सेला राइस का ही इस्तेमाल किया जाए, ताकि राइस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ने चाहिए। इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। तो मैं इसका पानी गिरा के इसको ऐड कर देती हूँ। अगर आप इसको चिकन में बनाने जा रहे हैं तो 25 से 30 मिनट का दम भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको बीफ या मटन में बना रहे हैं तो एटलीस्ट 40 मिनट्स के लिए आप इसको दम ज़रूर लगाएं, ताकि जो कच्चा गोश्त है वो ज़रूर पक जाए। तो यहाँ पे अब ऐड कर देते हैं ये चावल, और इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक के साथ हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। 1 कनी बॉईल करेंगे, यानी जब आप चावलों को दबा के देखें तो सिर्फ एक हिस्सा उसका गला हुआ हो और बाकी हिस्से जो हैं वो कच्चे ही हों। अच्छा, बहुत से लोग देर तक भीगे हुए राइस भी इसमें यूज़ करते हैं, और अगर आप इसी तरीके से बनाती हैं, आपकी वैसे ही प्रैक्टिस है, कोई इशू नहीं है, आप उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। हम इसको सिर्फ 1 कनी बॉईल करेंगे, और इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ। नमक हमेशा ऐड करें जब भी चावलों को बॉईल कर रहे हो, पानी के हिसाब से। जितना पानी आपने लिया है वो पानी ज़रूर नमकीन होना चाहिए, इतना नमक ज़रूर हो ताकि चावलों में भी नमक एब्जॉर्ब हो, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसका पानी फेंक देंगे तो थोड़ा ज़्यादा नमक होगा, तो चावलों में नमक फिर अच्छा सा होगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। ब्रेक का टाइम है, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ये राइस 1 कनी हो चुके होंगे। हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, वापस आएंगे, चावलों को दम लगाएंगे। थोड़े से मैं टोमेटो स्लाइसेस और ये सब चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, तवा हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है, और जिस पैन में या देगची में आपने दम लगाना हो उसको भी स्टोव पर ले आते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। बस आपने ये ध्यान रखना है कि ढक्कन, अक्सर ये होता है घर में जो हमारे पतीले होते हैं कि ढक्कन सही से फिक्स नहीं हो रहा, तो जो भी आप पतीला यूज़ करें उसका ढक्कन सही से फिक्स हो रहा हो। और हम यहाँ पर शेफ़्स कुकवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से यूटेंसिल्स हैं और अच्छे से फिक्स हो रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, इसमें ऑयल ऐड किया, और हम इसमें शामिल कर देते हैं साबित गरम मसाला, और इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना। 1 से 2 बड़ी इलायची शामिल कर देते हैं, काली मिर्चें हैं,
दार चीनी के 2 से 3 टुकड़े और ऐड कर देना है साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसको कच्चे गोश्त की बिरयानी भी कहते हैं, हैदराबादी बिरयानी भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ नाम हैं। बीफ और मटन, चिकन में भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप इसको चिकन में बनाइएगा, क्योंकि उसका कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, बहुत ही जल्दी और झटपट तैयार हो जाएगी। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी हम इसमें ये गोश्त ऐड करेंगे और हरी मिर्चें, लेमन स्लाइसेस और टमाटर ये ऐड कर देंगे। और शेफ़्स कुकवेयर में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो, उसके बाद हमने इसको इस गरम तवे पे रख देना और आंच को कर देंगे बिल्कुल स्लो, जब तक कि इसकी स्टीम अच्छी सी तैयार नहीं हो जाती, क्योंकि जो गोश्त है वो रूम टेम्परेचर पर है तो यकीनन उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही स्टीम निकलनी शुरू होती है आपने इसकी आंच को कम कर देना है और टाइमिंग आप नोट करेंगे स्टीम निकलने के बाद से। उसके बाद आप टाइमर लगा लीजिए, तकरीबन 40 मिनट्स के लिए आप इसको दम लगाएं। और चावल हम इधर ले आते हैं और अतिया हैं कराची से, अतिया से बात करेंगे। हेलो अतिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अतिया, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ में बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा हाँ। आप चलें ठीक है। बहरहाल ये कि माशाल्लाह से आज आप जो डिश बना रही हैं ना, कच्चे गोश्त की बिरयानी, ये मैंने बहुत जगह आपसे चैनल उससे जो है ना प्रोग्राम में फरमाइश की थी और आज आप बना रही हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं जब से बैठी हूँ मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है? जी 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 बिल्कुल करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था ये बनाने का। अच्छा, वैसे कभी बनाई है आपने, ट्राई की है कभी? हाँ बनाई तो मैंने कई दफ़ा है, लेकिन वो अपने तरीके से बनाई अच्छा, है, बस ये कि अच्छी बनती है वो भी। ठीक है। लेकिन आज मैं और ज्यादा अच्छे उससे देख रही हूँ, इसलिए ट्राई करूंगी, इंशाल्लाह आज ही करूंगी अब। चलें, ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ हाँ पर हाँ बहुत बहुत जरूर आज ही शुक्रिया बनाऊंगी। अतिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे गरम मसाला जो है वो कड़कड़ाना शुरू हो चुका है, आंच को मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया है और इसमें हम ऐड कर देते हैं ये जो हमारा मटन है, लगा हुआ मसाला तमाम, इसको हमने इसमें शामिल किया। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं जनाब टमाटर, और साथ ही लेमन स्लाइसेस, थोड़ी सी हरी मिर्चें। हरा मसाला जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगी, तो ये इसमें हरी मिर्चें चली गई। और एक कनी उबले हुए राइस सिर्फ हमने डाले हैं, एक उबाल आया और राइस को निकाल लिया। चलिए, शफीक साहब हैं हमारे पास दादू से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपदा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शफीक साहब, आप ठीक हैं? आपको और आपकी पूरी टीम को ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ और आपकी रेसिपी बनाता हूँ। ठीक है। और मैंने 18 मार्च को आपसे आपके शो से गिफ्ट विन किया था, अभी तक मुझे नहीं मिला। अच्छा, ज़रूर मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, डेली बेसिस पर इतने ज़्यादा गिफ्ट्स जो हैं वो जा रहे होते हैं और लॉकडाउन की वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई। लेकिन यह है कि अगर आपने विन किया है तो वो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी मैं इसको रख देती हूँ तवे पे, और इसकी आंच अभी हमने तेज़ ही रखी हुई है। थोड़ा सा स्टीम जो है वो तैयार हो जाए, बन जाए, तो फिर उसके बाद हम इसको स्लो कर देंगे। और ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर हमने इसमें ऐड किया। चलिए, इसका काम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ हरा मसाला रह गया जो हम बाद में ऐड करेंगे। और आ जाते हैं अपने दही आलू वाली सब्ज़ी की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हमने आलूओं को फ्राई करना है। तो एक अदद आपने वोक ले लेनी है, कढ़ाई या फ्राइंग पैन, ईजीली आलूओं को फ्राई कर सकें। बॉईल कर लीजिएगा, लेकिन हाफ़ डन रखें ताकि फ्राई करते वक्त आलू टूटे नहीं। तो आपने हाफ़ इनको समझ लें कि बॉईल कर लेना है और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाता है आलूओं का। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल हाफ़ कप,
और अगर आप चाहें तो बेबी पोटैटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बेबी पोटैटोज़ नहीं है तो फिर आपने हाफ में कट कर लेना है। तो मैं भी इन आलूओं को काट लेती हूँ और इसको हम अच्छा सा गोल्डन सा हमने फ्राई कर लेना है, और बाकी जो तमाम काम है वो इसके बाद होगा। इसके साथ ही इसमें जाएगी यकीनन दही, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं प्याज। इसमें हम पेपरिका शामिल करेंगे, कसूरी मेथी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन और हरा धनिया है, नमक, लाल मिर्च, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। और बहुत ही लाइट सा है, वैसे चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आप इसको चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि हल्की सी ग्रेवी है, तो स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छे जाएंगे। ये चले गए। और आलू तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद ही करते हैं, और आप देख सकते हैं कि आलू मुकम्मल तौर पे गले हुए नहीं हैं, हल्का सा आपने इनको हाफ डन करना है, और फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बड़े ज़बरदस्त से रहेंगे। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। मैं अदद स्पून भी ले लेती हूँ। गर्मियों के वैसे जो आलू होते हैं बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि मीठे हैं, फिर भी अगर आप बनाते हैं और तैयार करते हैं, आपको लगता है आलू मीठे हैं, उनको उबालते वक्त या पकाते वक्त आप उनमें सिरका ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें, और उससे पहले आपने उसको थोड़ा सा नमक में वॉश कर लेना है, धो लेना है, सिरके में थोड़ा सा डिप करके रख दें। उनको छील लेने के बाद तो फिर आलू इतने मीठे नहीं लगते हैं, ठीक लगते हैं, क्योंकि हम आलूओं के बगैर बिल्कुल भी गुजारा भी नहीं है। हर चीज़ में हम ज़रूर आलूओं को ऐड करना पसंद करते हैं। और जिस तरह सर्दियों के आलू बड़े मज़ेदार से होते हैं, तो गर्मियों के आलू इतने टेस्टी नहीं होते हैं, थोड़ी सी मिठास भी आ रही होती है। तो आप इस टिप को अपना सकते हैं, और उसके बाद आप बच्चों के फ्राइज़ बनाएँ, या आलू कीमा है, आलू गोश्त है, उसमें आप आलूओं का इस्तेमाल करें, तो आपके आलू बड़े ज़बरदस्त से रहेंगे और उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं आएगी। चलिए, यहाँ हम इनको फ्राई कर रहे हैं। एक अदद प्लेटर भी ले लेते हैं। जैसे ये फ्राई होता है तो हम इनको निकाल के रख लें। हल्का सा गोल्डन करना है, और जो ऊपर की इसकी एक लेयर है वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी हो जाए। और आलू वैसे तो हम बहुत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है। हेल्दी भी होते हैं, बस हम इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करके या डीप फ्राई करके खाते हैं, तो हम इनको खुद थोड़ा सा अनहेल्दी कर देते हैं। वरना आलू जो है वो बड़ी हेल्दी सी सब्ज़ी है, कार्ब्स इनमें होते हैं बहुत अच्छे से, और हर चीज़ में आलू बड़ी ईज़ीली और बड़ी आसानी से जो है वो फिट हो जाते हैं। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, सिर्फ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बाकी तमाम काम करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। आज हमने तेज़ी रखी हुई है बिरयानी की, और स्टीम तैयार होना शुरू हुई है, लेकिन जब बहुत ही अच्छी सी स्टीम निकलना शुरू होगी तब हम इसकी आंच को कम करेंगे। तो आप लोगों से मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कच्चे गोश्त की बिरयानी, अजसाम, पीला खाने का रंग, एक चुटकी, केवड़ा एसेंस, एक चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, धनिया के पत्ते आधा कप, पुदीने के पत्ते आधा कप, टमाटर स्लाइस 1 अदद, नींबू का स्लाइस 1 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, मैरिनेट के लिए अज्जा, मटन आधा किलो, कच्चा पपीता 1.5 खाने का चमचा, तेल 1/4 कप, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, तली प्याज आधा कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो। तरकीब: चावल को 2 घंटे के लिए भिगोकर नमक और गर्म मसाले के साथ उबालें, फिर मटन में तमाम अज्जा को मिक्स करके 2 से 4 घंटे के लिए रख दें। अब बिरयानी के तेल में साबित गर्म मसाला कड़कड़ाकर मैरिनेट किए हुए मटन, टमाटर, चावल, केवड़ा, पीला खाने का रंग, हरा मसाला और हरी मिर्च की तह लगाकर 30 से 45 मिनट के लिए दम दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और स्टीम क्योंकि अच्छी सी बन गई थी तो हमने इसकी आंच को स्लो कर दिया है। कच्चे गोश्त की बिरयानी हम तैयार करने जा रहे हैं, और रिकैप भी उसका आपको ज़रूर देंगे वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया हो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, आलू दही की सब्ज़ी के लिए बॉयल आलू जो कि हाफ़ डन थे उनको हमने
फ्राई करके निकाल लिया, थोड़ा सा गोल्डन हमने उसको कर लिया। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है ज़ीरा और अजवाइन। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद हमने चॉप्ड प्याज इसमें शामिल करनी है। तो ये चला गया इसमें ज़ीरा और हमने ऐड कर देनी है अजवाइन। थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लेते हैं, उसके बाद प्याज ऐड करेंगे, प्याज को हल्का सा सौते करेंगे। अच्छा, इस बिरयानी के लिए हमने ये किया कि राइस को एक कनी बॉईल कर लिया, नमक के साथ इसको उबाल लें। और मटन में हमने लगाया कच्चा पपीता, उसके साथ ही आपने ऐड कर देना है नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही आपने उसमें ऐड कर देना है लेमन जूस, दही हमने उसमें शामिल किया और थोड़ा सा ऑयल। इन तमाम चीज़ों के साथ आप उसको रख दीजिए, 5 से 6 घंटे रख दीजिए ताकि मटन जो है वो अच्छा सा टेंडर भी हो जाए। इसके बाद आपने ऑयल ऐड करना है उसको, जिसमें आपने दम लगाना है बिरयानी को और अच्छा सा उसको कड़कड़ाएं। गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा एक तेज़पत्ता और दालचीनी, थोड़ी सी बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें ऐड कर दीजिए, ज़ीरा। और जब अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने उसमें मसाला लगा हुआ मटन ऐड करना है। और उसके बाद एक अदद स्लाइस टोमेटो और एक अदद लेमन ऐड कर दीजिए स्लाइस। साथ ही आपने हरी मिर्चें शामिल कर देनी हैं और सुर्ख प्याज हमने मैरिनेशन में ही ऐड कर दी थी, आप मैरिनेशन में भी ऐड कर सकते हैं या फिर तह लगाते वक्त आप उसको शामिल कर दीजिए। और उसके बाद आपने केवड़ा वाटर और जर्दे का कलर ऐड कर दीजिए और उसके बाद आपने उसको दम लगाना है कम से कम 40 मिनट, ताकि वो जो कच्चा गोश्त है वो ज़रूर पक जाए। और इसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, बाज़ लोग कहते हैं वो कच्चे गोश्त की बिरयानी, क्या इसमें गोश्त कच्चा होगा? तो इसको इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मली हम कोरमा तैयार करने के बाद दम लगा रहे होते हैं और कच्चे गोश्त की बिरयानी में जो दम है वो कच्चे गोश्त के साथ लगाया जाता है, तो इसको कहा जाता है कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसमें हमने ऐड कर दी प्याज, एक अदद बड़े साइज़ की ले लीजिए या फिर एक अदद छोटे साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है। और इसको हम करेंगे हल्का सा सौते, थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा साबित गरम मसाला और साबित लाल मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके हमने अगेन इसमें आलू शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हमने मसाले के साथ उसको पकाना है और फिर विस्क करके हमने ऐड कर देनी है दही। बस आपने ये ध्यान रखना है दही फटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा स्टोव से हटाएं, अच्छा सा उसको विस्क करें और उसके बाद ऐड करें। एक दफ़ा अगर दही फट जाता है ग्रेवी में तो फिर वो ठीक भी नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है कि रूम टेम्परेचर पे हो दही, ऐसा ना हो दही बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और जो है वो जलते हुए चूल्हे पे अगर आप फ़ौरन से ऐड करेंगे और उसको अगर चलाएंगे नहीं, स्टर नहीं करेंगे तो दही फट जाता है। तो अच्छा है कि एक तो रूम टेम्परेचर पे हो और थोड़ा सा स्टोव से हटा लें अपनी कढ़ाई या जिसमें भी आप तैयार कर रहे हैं और डालते ही आपने उसको अच्छा सा मिक्स करना है। तो फिर दही, जो भी आप ग्रेवी तैयार कर रहे हैं दही के साथ, तो बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी बनेगी। चलें, प्याज हमने इसमें ऐड की और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला, से दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च और हमने ऐड कर देना है इसमें ज़ीरा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको चलाना है। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया, साबित गरम मसाला और हम इसमें शामिल करेंगे साबित लाल मिर्च। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिए, मैं शामिल कर रही हूँ 4 से 5। दिखने में भी खूबसूरत सी लगती है। फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलिया हैं सियालकोट से, आलिया से बात करेंगे। हेलो आलिया, अस्सलाम वालेकुम। ओह, आलिया की कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। चलें आलिया, आप दोबारा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आई थिंक या तो बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड पे थी, तो चलिए कोई मसला नहीं है, दोबारा ट्राई करके देखें। अच्छा, हमने इसमें ऐड कर दिया साबित लाल मिर्चों को। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं ये फ्राई हुए हुए आलू। थोड़ा सा चलाते हैं और उसके बाद आंच को मैं इस वक्त कर देती हूँ स्लो। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही और तमाम मसाले।
इसके बाद हमने दही के साथ इसको अच्छा सा मसालों को भून लेना है और ग्रेवी के लिए हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं पानी। तो हम क्या करेंगे, विस्क ले लेते हैं और उसको अच्छा सा चला लेते हैं। 1 कप आपने ले लेना है दही। आलू दही की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, वैसे आप इसमें अपनी पसंद की कोई और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ गाजर या मटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो अच्छा सा खूबसूरत सा कलर इसमें ऐड करेगा। चलिए, हमने विस्क कर लिया दही को और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, कश्मीरी लाल मिर्चें। उससे ये होता है कि सालन का कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। अच्छा, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। कश्मीरी लाल मिर्च हमने ऐड कर देनी है 1 टीस्पून और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और हल्दी का पाउडर। ये चला गया इसमें धनिया पाउडर, हल्दी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो कश्मीरी मिर्चों के साथ साथ थोड़ी सी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कलर के साथ साथ तेज़ी भी आए। ऐसे होल चिलीज़ तो हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको अच्छा सा पका लेंगे और फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है दही। तो मैं इसको स्टोव से हटा लेती हूँ। दही ऐड कर देते हैं, अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स और दोबारा से इसको लाएंगे स्टोव पे और अच्छा सा पकाएंगे। दही का पानी हमें ड्राई करना है। अगर ग्रेवी आपको चाहिए भी तो ये वाला जो पानी है ये आपने ज़रूर ड्राई करना है ताकि मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए, वरना मसाले का कच्चापन रहेगा और हम ग्रेवी के लिए अलहदा से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छा सा भून लेंगे ताकि ये जो आलू जो सिर्फ बॉयल हुए थे तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे से पक जाएं और ज़बरदस्त से चटपटे से हो जाएं। इसको हमने अच्छा सा पका लेना। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला है जो हमने इसमें दम में ऐड करना है। जब हम ग्रेवी का पानी ऐड करेंगे तो हम ये चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। हरे धनिए के साथ ही हम इसको गार्निश भी करेंगे। तो इस वक्त हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ढक के रखते हैं। उससे ये होगा कि पकता भी रहेगा और ड्राई भी होता रहेगा और थोड़े से आलू जो हैं वो सॉफ्ट भी होंगे, गल भी जाएंगे क्योंकि हाफ़ डन थे। तो हम इसको यहाँ पर कवर करके रखते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आलू दही की सब्ज़ी के लिए हमने क्या किया था कि हमने ऐड किया था इसमें ज़ीरा, अजवाइन, थोड़ा सा उसको कड़कड़ा लिया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, होल रेड चिलीज़ हमने इसमें शामिल की और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और उसके बाद प्याज भी थोड़ी सी सौते हो गई, सॉफ्ट हो गई, आलू ऐड कर दिए और आलू हम पहले से फ्राई भी कर चुके थे। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया कश्मीरी लाल मिर्चें और हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं किया है। हमने इसमें नमक ऐड किया है, धनिया, हल्दी। अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा अच्छा लगता है आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और पेपरिका ऐड करने का मकसद भी यही था, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, कि कलर अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाए। और अगर तेज़ी पसंद है बिल्कुल ऐड कर दें। होल चिलीज़ तो हम इसमें शामिल कर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा आंच तेज़ करके और भून लूँगी और इसके बाद हम इसमें पानी आधा कप ऐड करेंगे ताकि हल्की सी एक ग्रेवी जो है वो ज़रूर हो। और हाफ़ डन किए हुए थे हमने आलूओं को, तो मसाले के साथ अच्छे से ज़बरदस्त से पक भी चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी इजी है। हम मुस्तकिल आलूओं के साथ काम ज़रूर कर रहे हैं लेकिन बिरयानी को हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने मैरिनेशन दी, दम लगा दिया है और इसके बाद बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हम इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे और हमने इसको सर्व कर देना है। तो ये जो बहुत शदीद गर्मियाँ हैं जिसमें हमें किचन में बहुत ज़्यादा खड़े रहने का दिल नहीं करता, तो मैं कहूँगी ये बड़ा अच्छा सीज़न है, आप ऐसी ये बिरयानी ज़रूर बनाएं। और ऐसा नहीं है कि अगर इसमें काम नहीं है तो ये टेस्टी नहीं होती, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करके इसको देखिएगा। चिकन में या मटन बीफ में आप इसको बना सकते हैं।
और अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको चिकन में बनाइएगा, सेला राइस ही यूज़ कीजिएगा ताकि आपके चावल बिल्कुल बैठे नहीं। और सिर्फ एक कनी आपने उसको बॉईल करना है। इसका आसान सा तरीका ये है कि आपने उबलते हुए पानी में चावलों को ऐड करें। चावल जब हम ऐड करते हैं टेम्परेचर यकीनन नीचे आएगा। उसके बाद जब एक दफ़ा भरपूर उबाल आए आपने उसको स्ट्रेन कर देना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मसाला भुन चुका है तो इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप पानी, या जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं। अगर चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखी जा सकती है, फिर आपने नमक उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी सी सब्ज़ी है। और अब हम इसकी आंच को भी कर देंगे स्लो। इसमें हमने ऐड कर देना है अब कसूरी मेथी और साथ ही ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ी सी देर के लिए इसको कवर करके रख देंगे, दम लगा देंगे। और फिर हमने हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर देना है। थोड़ा सा हमने ऐड कर देना है इसमें कसूरी मेथी और इसको कर देते हैं कवर। यहाँ पे जो हरा मसाला है वो भी हमने काट के रख लिया है। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, एडिशनल हरी मिर्चें ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी सुर्ख प्याज इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हमने बिरयानी को सर्व कर देना है। जिस तरह हम दम में बीच में खोलते नहीं हैं, और हम हमेशा बचपन से हमें याद है कि अम्मियाँ कहती थी दम है चावलों को बिल्कुल आपने ढक्कन नहीं खोलना, तो इसी तरीके से आपने इसका ढक्कन नहीं खोलना। पता नहीं गोश्त का क्या हुआ होगा, लग तो नहीं गया होगा। आंच बिल्कुल स्लो है और दही का अपना पानी निकलेगा, गोश्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दम वाली आपने आंच पे उसको रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता उसको पकने दें, बीच में खोलने की ज़रूरत नहीं है। ढकना बिल्कुल फ़िक्स होना चाहिए और घर में किसी ऐसी देगची का इस्तेमाल करें जिसका ढकना फ़िक्स हो, साइड से उसकी स्टीम बाहर ना निकलती हो। और वरना आप उसको आटा लगा कर भी फ़िक्स कर सकते हैं और इसको आराम से पकने दें। 40 मिनट्स के बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है और इसको मिक्स करके जस्ट सर्व कर देंगे। और ये खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं, उसमें अपनी ये आलू दही की सब्ज़ी निकाल लेते हैं और इसके लिए भी जो धनिया है उसको काट लेते हैं। जस्ट धनिया ऐड करेंगे, दैट्स इट। और चावल या फिर चपाती उसके साथ आप इसको सर्व करें। आलू के साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कलरफुल सी इसमें सब्ज़ी ऐड कर दें। और हम तो एक आइडिया देते हैं आपको, थोड़ी सी एक आध गाजर या बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फली कोई आप इसमें ऐड कर दें तो ग्रीन, रेड तमाम कलर्स आ जाएंगे और उसके साथ साथ दही की ज़बरदस्त सी ग्रेवी होगी। तो ब्रेक का भी टाइम है और इस ब्रेक में हमारे रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, तो आपने अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। और मैं अभी सिर्फ सब्ज़ी निकाल के रख लेती हूँ, बिरयानी को और थोड़ा सा टाइम देते हैं। वापस आएंगे, आपके सामने इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आलू दही की सब्जी। अज्जा: तेल 1/4 कप, तेज़ पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, उबले आलू आधा किलो, पानी 1 कप, दही 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दही आलू की सब्ज़ी को हमने डिश आउट कर दिया है और बिरयानी को भी बस मिक्स करते हैं। उससे पहले मैं अनाउंस करती चलूँ कि तड़का प्याज बनने जा रहा है हरा मसाला झींगा और साथ ही बनेगा पनीरी टिंडे मलाई। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखनी है। और अब क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको करीब कर लेते हैं और हमने इस बिरयानी को हरा मसाला ऐड करना है और अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये पुदीना और धनिया ऐड कर दिए। थोड़े से वाइट राइस निकाल लेते हैं ताकि जब हम इसको डिश आउट करें तो ऊपर से ऐड करें, अच्छे से खूबसूरत से लगेंगे। और बिरयानी को हमने मिक्स कर लेना है
अपना प्लेटर करीब कर लेते हैं और तकरीबन 40 मिनट्स हमने इसको दम दिया है कि राइस क्योंकि एक कनी हमने रखे थे तो बिल्कुल भी नरम नहीं हुए और बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से रहें, तो इसको निकाल लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे और अपने घर में बनाएंगे। कलर भी बड़ा खूबसूरत सा है। टोमेटो बाज़ लोग नहीं ऐड करते, लेकिन हमने दम में एक अदद टमाटर इसमें शामिल किया था। चिकन में बनाएं, मटन में बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसको तैयार करना है, लेकिन रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें। फिर भी कोई मसला परेशानी अगर आता है आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने में, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर जवाब दें। अच्छा, उसको थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं और ऊपर से मैं इसके ऐड कर दूँगी जो वाइट हमारे राइस हैं वो ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी सुर्ख प्याज हमने इसमें शामिल करनी है। तो ये चली गई थोड़ी सी सुर्ख प्याज। और ऊपर से सफ़ेद चावल। चलें जी, शदीद गर्मियों में इंस्टेंट बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और आई थिंक टाइम भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं और अभी तो वीक का आगाज़ हुआ है। बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए और आप लोग हमारी स्लाइड्स तो देखते ही रहते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। दावत का पेज अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसका जो रिपीट टाइमिंग्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है कि मंडे टू फ्राइडे 10:30 PM दावत जो है वो रिपीट होगा और ट्यूसडे टू सैटरडे 6:30 AM दावत जो है वो रिपीट होगा। तो आप देख सकते हैं कोई रेसिपी आपसे लिखने से रह जाती है, नोट डाउन करने से रह जाती है तो आप देख सकते हैं, वरना पेज से कलेक्ट कर लीजिए। और वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लें, तो अपना ढेर सारा आपने ख्याल रखना है और मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।